हेलो दोस्तों। मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज से मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं। इसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास में आ गए हैं, 9th क्लास में आ गए हैं, 8th क्लास में आ गए हैं, लेकिन उनको बेसिक्स है ना, वो भी पता नहीं है। ठीक है। या कोई ऐसा जो बहुत दिन पहले मैथ है ना, जिनको मैथ पढ़ने का इंटरेस्ट आया है, ठीक है ना, तो उनका फंडामेंटल्स बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो है ना, मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा? उस प्लेलिस्ट में आपको एकदम जीरो लेवल से मैथ्स मिलेगा। ठीक है, जीरो लेवल से। ओके। तो उसमें मैं आपको अननेसेसरी बातें नहीं बताऊंगा। ठीक है। सिर्फ मोटी मोटी बातें करेंगे जिसकी आपको जरूरत है 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, जिसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। उस पूरा एक सीरीज में बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। उसको देख करके जहां से, जैसे मान लो कि आपको फ्रैक्शन में दिक्कत है, ठीक है, तो आप फ्रैक्शन का वीडियो देखो। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन से ही दिक्कत है तो आप वहीं से देखो। इस तरीके से देख करके आप अपना बेसिक्स क्लियर करो, देन आप जाकर के 10th क्लास है ना, या 8th क्लास या 9th क्लास से है ना, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे लगा कि अभी मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इस 7-8 साल के करियर में मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। आज पहला वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा भाषण ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो ना? इंट्रो में ज़्यादा लंबा रख रहा हूँ। तो अब आइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या करना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो दोस्त, मैंने हेडिंग क्या लगा रखा है? मैंने हेडिंग लगा रखा है बेसिक मैथ्स। ठीक है। और मैंने लिखा है प्लस माइनस, है ना। यहाँ तक कि मैंने इसको वर्ड में भी नहीं लिखा है, सिंबल लिखा है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप समझो कि हम एडिशन करते किसका है। ठीक है ना, मोटी मोटी बात करेंगे। मैथ में हम लोग जो जो दोस्त बात करते हैं वो डिजिट के बारे में बात करते हैं। हम जो भी चीज करते हैं ना वो डिजिट से ही करते हैं, खास करके नंबर के साथ। तो नंबर बनता कहाँ से उसके बारे में बात करते हैं। देखो, नंबर हम बनाते हैं डिजिट से। अब डिजिट क्या है? देखो, डिजिट कुछ नहीं है दोस्त, ये तो जो तुम देख रहे हो ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी को दोस्त क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। ठीक है। अब हम अननेसेसरी बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अननेसेसरी चीज़ों को, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर आप डीप पे कोई जानना चाहते हो तो। मैंने पहले ही बताया कि मैं मोटी मोटी बातें करूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो डिजिट हो गया दोस्त, इससे हम क्या बनाएंगे? नंबर बनता है। इसी से जो भी नंबर बनता है, जैसे आप कहते हो कि हमारा मोबाइल नंबर कितना डिजिट का होता है? जनरली 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। ठीक है। तो वो जो मोबाइल नंबर बना, जैसे आप लिखते हो कि 13 लिखते हो, तो 13 कितने डिजिट का नंबर है? देखो, एक नंबर है ना। और इसमें कितने डिजिट यूज हुआ है? एक 1 हुआ है और एक 3 हुआ है। तो ये इसको क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा 2 डिजिट का नंबर। क्या बोला जाएगा दोस्त? ये है क्या? 2 डिजिट का नंबर है। ये 2 डिजिट नंबर है। डिजिट बोले तो अंक, 2 डिजिट का क्या है? 2 डिजिट्स नंबर है दोस्त। ठीक है। 2 डिजिट का क्या है बॉस? नंबर है। ठीक है, नंबर है। समझ में आ गया? अब देखो, ये 2 डिजिट का नंबर है। जैसे आप लिखते हो कि देखो 965, ठीक है, 4, इसमें कितना डिजिट है? देखो 1, 2, 3, 4, ये कितना डिजिट का नंबर हुआ? 4 डिजिट का नंबर हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तुमको? तो इस तरीके से आप, इसी डिजिट से आप जो भी नंबर बनाते हो मैथ्स के अंदर, वो सब कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ इसी डिजिट से आता है। सही है? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कहने का मतलब है, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर देखोगे तो 10 डिजिट का होगा, तो क्या हम इससे कुछ बाहर इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। सही है ना? तो नहीं करते बॉस। ठीक है। तो हमने क्या किया? डिजिट है उससे क्या बना दिया? नंबर। अब नंबर हम क्या करते हैं? गिनती की संख्या हमने सीखा। बचपन में हमको क्या सिखाया गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से गिनना सिखाया गया। तो जो गिनती की संख्या है दोस्त, उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो तुमने डी से बनाया नंबर। अब नंबर हमने क्या सीखा? एक नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्त? गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। ये काउंटिंग के नंबर होते हैं। मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स जो होता है ना, काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, काउंटिंग क्या हम 0 से शुरू करते नहीं, 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है।
तो ये हो गया अपना नेचुरल नंबर। अच्छा ये बताओ क्या -1 नेचुरल नंबर है? अगर आपसे कोई पूछे -1 नेचुरल नंबर है, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कौन नेचुरल नंबर है कौन नेचुरल नंबर नहीं है। तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है। क्या 0 नेचुरल नंबर में आएगा? नहीं आएगा। 1/2 नेचुरल नंबर में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है। √2 नेचुरल नंबर में आएगा? नहीं आएगा। तो कौन नेचुरल नंबर में आएगा कौन नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, क्लियर कट पता होना चाहिए। केवल काउंटिंग का नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। सही है। तो बताओ काउंटिंग करते करते हमको 100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन क्या -100 कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, बात आपके समझ में आ गया? तो ये है दोस्त नेचुरल नंबर। अब एक और नंबर के बारे में जान लेते हैं, वो है होल नंबर। कौन सा नंबर दोस्त? होल नंबर। इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग सीखने वाले हैं, तो ये जान लो, आपको जरूरत है, इसको आना आपके लिए जरूरी है ना। तो होल नंबर क्या होता है दोस्त? होल मतलब होता है पूरा। अब इसको पूरा करने के लिए इसमें 0 की कमी है, तो इसमें हम 0 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्त? नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या जोड़ दिया? जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ था? नेचुरल नंबर में था। तो नेचुरल नंबर में हमने सिर्फ क्या ऐड कर दिया? काउंटिंग के नंबर में हमने क्या ऐड कर दिया? केवल 0 ऐड कर दिया। तो क्या बन गया? नंबर का एक नया फैमिली बन गया, और उसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं दोस्त? फैमिली को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्त? होल नंबर। जब नेचुरल नंबर में शामिल कर देते हैं गोल नंबर तो बन जाता है दोस्त होल नंबर। समझ में आया? जब नेचुरल नंबर में शामिल कर देते हैं गोल नंबर मतलब 0 तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी वही बात की कौन है, जैसे ये होल नंबर है क्या? तो बोलो नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमने केवल 0 शामिल किया है। 1/2 क्या है? क्या नहीं है। √2 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है ना। तो एक एक बात आपको बड़ी इत्मीनान से पढ़ाएंगे क्या मतलब बताएंगे आपको। ठीक है, पढ़ाना मैं नहीं जानता हूं, बताना जानता हूं। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूं। समझ में आ गया बात आपको? तो जरा नोट कीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट क्या कीजिएगा, है ना। ओके, थोड़ा एक नोट की कॉपी बना लीजिएगा। जो मोटी मोटी चीजें मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, अननेसेसरी बात मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहता। अब भैया हम इसी का क्या सीखेंगे? होल नंबर का हम लोग क्या सीखेंगे? जोड़ घटाव गुणा भाग, नेचुरल नंबर और होल नंबर का। ठीक है, तो आइए करते हैं बात, आपसे करते हैं मुलाकात। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी आप समझ सकते हो, आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, वो टेबल आप तैयार कर लेना। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जाने से पहले देखो, क्या देखो? देखो तमाशा नहीं देखो भाई। ये बताओ कि आपको पता है कि 1 डिजिट का नंबर कहां से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक होता है? सही है ना। ये क्या कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर के 9 तक। सही है ना। ये क्या है? ये है 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट 1 to 9, ठीक है ना। 1 से लेकर के 9 तक क्या है? 1 डिजिट का नंबर है। 1 डिजिट नंबर्स, ठीक है दोस्त। 1 डिजिट क्या है? नंबर्स है। ठीक, अब देखो फिर 10 से लेकर के कहां तक बोलो? 10 से लेकर के 99 तक कौन सा नंबर आएगा? ये है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट्स नंबर है। समझ में आ रहा गुरु? सही है ना। तो देखो ये 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इधर वाला जो आएगा वो क्या आएगा? ये है दोस्त स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। ये क्या है दोस्त? स्मॉलेस्ट। और ये क्या है? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट, ठीक है ना दोस्त। ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इसके बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। सॉरी 9 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 10 से लेकर के 99 तक 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि इससे आगे आप जाइएगा तो 100 3 डिजिट का बन जाएगा, इससे पीछे जाइएगा 9 तो क्या बन जाएगा? 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए 100 से लेकर के 3 डिजिट हुआ 999, ये क्या होगा दोस्त? 3 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, 1000 से लेकर के 999 तक, ठीक है, ये क्या है? 4 डिजिट का नंबर है। तो 4 डिजिट का ये क्या हुआ? ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा। और 4 डिजिट का ये क्या हुआ? स्मॉलेस्ट नंबर। इससे थोड़ा भी पीछे आइएगा तो यहाँ पहुंचिएगा, है ना। जब यहाँ पहुंचिएगा नेचुरल नंबर में तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा। किसका? 3 डिजिट में, तो 3 डिजिट में पहुंच जाइएगा। और ये थोड़ा भी आगे आप बढ़िएगा अब कहाँ चले जाएगा? 5 डिजिट में, 1 2 3 4, सही ना। देखिए 5 डिजिट हो गया, कितना हुआ? 10,000। और इधर से पहुंचेगा आप 9, है ना, 99,999,
ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर ये होता है, ये आपको एटलीस्ट जानना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो भाई, स्क्रीन शॉट ले लो, मतलब बात को समझा करो, ऐसे न मुझे तुम देखो। ठीक है, तो भैया नोट कर लिया, स्क्रीन शॉट ले लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब देखो जोड़ घटाव करते हैं जल्दी से, ठीक है ना। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भैया हम उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इवन जिनको ये सब भी फंडामेंटल में भी बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत है। तो डिजिट बनाया, डिजिट से नंबर बनाया, नंबर से क्या बनाया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, समझा, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, समझा। अब समझते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग। हालांकि ये सबको आता है, मुझे पता है कि ये सबको आता है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा सीरीज बना दूं जिसमें कोई चीज छूटे ना, मोटा मोटी, है ना। तो देखो एडिशन का क्या मतलब है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे देखो 5 है, 4 है, 9 है, 6 है, 1 2, बोलो इसको किसमें किसको जोड़ने नहीं आता है। अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं, है ना, इंडियन नंबर सिस्टम में, सही है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं, 5,49,612 लिखा हुआ है इस तरीके से, है ना। यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, 61212 लिखता हूँ। अब हमको इसको क्या करना है दोस्त, ऐड करना है। तो देखो ये 5,49,612 है, और ये 61,200 क्या है, 12 है, 61,212। ठीक है, अब इसको हमको ऐड करना है। तो तुमको पता है, देखो इसको क्या कहते हैं दोस्त, वंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेंस, इसको 100, इसको 1000, इसको क्या कहते हैं, 10,000, 10,000, इसको क्या कहते हैं, लाख। तो वंस का एडिशन वंस के साथ होता है, सही है ना। आपको पंगा लेने वाला क्या है कि वंस का एडिशन वंस के साथ, वंस का वन करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 1 सॉरी 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 6 2 कितना होता है, 8 होता है। ये सबको आता है, मुझे पता है, ठीक है ना, आपको आता है। लेकिन फिर भी मान लो कि आपको कोई कंफ्यूजन है, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, कैरी करेगा 6 1 7 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 10 कैरी कर रहा था ना, तो कैरी से जुड़ेगा 6 4 10 और 1 11। ये मैंने आज कैसे लिख दिया, बलंडर, ठीक है ना। 6 4 10 और 1 कैरी वाला 11, 5 और 1 कैरी वाला कितना हो जाएगा, 6। देखो एडिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगर किसी भाई को इवन इसमें भी दिक्कत है, तो आप क्या करो, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसी क्वेश्चन को आप लिख करके कॉपी पे 3 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 बार, एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है। अलग से मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते, देखिए अगर ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब है कि हमेशा वंस का एडिशन किसके साथ करना है, वंस के साथ, टेंस का किसके साथ, टेंस के साथ, 100 का किसके साथ, 100 के साथ, है ना। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लैक्स का एडिशन किसके साथ करेंगे, लैक्स वाले के साथ करेंगे, बस सिंपल सी बात है। अब देखो इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिख दूं, 612 प्लस 517, ठीक है, यहाँ पे मैंने 12 लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। तो अब आप इसको या तो डायरेक्ट कोर्स जोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप ऊपर नीचे लिख करके जोड़ना चाहते हो तो देखो 612 है ना, 517। अब ये 12 है, तो वंस के सामने वंस को लिखेंगे और टेंस के सामने टेंस को लिखेंगे, वंस के सामने वंस को लिखेंगे। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ो, क्या करेंगे, 9 2 1 11 और 1 कितना हुआ, 12, ठीक है, 1 2 3 1 4 और 1 1 2 और 3 एक कैरी वाला 4 हो जाएगा। एक कैरी भी था ना दोस्त, 6 5 11, 11 का 11, तो एडिशन कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, मात्र एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 1 9 6 2 1 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल क्या लिखा, 2 3, यहाँ पे 6 1 5 2 1, ठीक है। तो हमको जोड़ना है, तो भैया अगर वंस के सामने वंस को जो लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 9 2 1 11 1 हो जाएगा, है ना। देखो 1 1 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, कैरी वाला 5, कैरी नहीं है, 6 5 11 11 का 1 कैरी कर रहा है 1, 9 2 11 कितना हुआ, 12, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4 कैरी भी था ना दोस्त, 9 2 11 कैरी इसका था, है ना। तो 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 4 और 1 1 कितना हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, कैरी इसमें नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो एडिशन आपको बहुत सिंपल सा चीज है कि आपको नेचुरल नंबर का एडिशन बहुत सिंपल चीज है। क्या करना है आपको, वंस के सामने वंस, टेंस के सामने टेंस, 100 के सामने 100 और कैरी जोड़ते चले जाइए, तो एडिशन कंप्लीट हो जाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब 9वां 10वां है ना, 7th 8th 9th 10th वाले स्टूडेंट को किसको एडिशन नहीं आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, फिर भी मतलब है ना, मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता,
इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, अगर जरूरत जिनको है, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन भी सबको आता है, जिनको नहीं आता है वो सीखिए, है ना। मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा, ठीक है। अभी हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, जब इंटीजर करेंगे तो इंटीजर के बारे में बात करेंगे, माइनस प्लस, ठीक है। तो वो मैं डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगा आपको। तो जैसे जैसे मुझे जहां तक जरूरत लग रहा है मैं वही चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 617 सही है ना, 617। अब इसमें से देखो हमको क्या करना है, ये मैंने एक नंबर लिख दिया 61,765। हमको इसमें से क्या घटाना है, देखो 9991 घटाना है, ठीक है, माइनस। देखो मैंने जानबूझ के ऐसा नंबर लिखा ताकि 3 कैरी हो जाए, है ना। ये 5 में से 9 नहीं जाएगा तो आपको पता है, तो कैरी करेंगे, है ना। कैरी करेंगे तो क्या होगा बताओ। सिंपल वाला तो सबको आता है, ऐसा करता हूँ मैं पहले सिंपल वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। सिंपल वाला लेता हूँ जैसे देखो विदाउट कैरी वाला, ठीक है। जैसे 2 है, 4 है, 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा दोस्त, 3 होगा। बोलो समझ में आ रहा है। 6 में से आगे कितना होगा 2, 7 में से 3 जाएगा कितना होगा 4, 1 में से 0 जाएगा 1 होगा, 6 में से 1 जाएगा कितना होगा 5 होगा। तो ये विदाउट कैरी वाला है, ठीक है। दूसरा मैं 3 ही बताऊंगा, तो है ना। अगर आपको इससे भी ज्यादा दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प के लिए आ ही जाऊंगा, ठीक है ना। ये सब्ट्रैक्शन का पहला है, सब्ट्रैक्शन का दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। कैरी वाला देखिए 619701, जैसे 9 आपको 9127 घटाना है, ठीक है, माइनस। तो 1 में से 9 नहीं जाएगा तो आपको ये कैरी करेगा, अब इसके पास भी नहीं तो ये इससे लेगा, सही है ना जी। तो ये हो जाएगा आपका 11, 11 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। जब इसने इसको दिया तो ये 10 था, ये 9 हो गया, तो अब ये 9 है, 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसने इसको कैरी दिया था 6, 6 में से 1 गया तो कितना होगा, इसने इसको दिया था तो ये 1 घट गया, है ना। तो जब घट गया तो कितना होगा, 6, 6 में से गया तो कितना होगा 5, 9 में से 2 जाएगा कितना होगा, इसने तो कैरी नहीं दिया था ना भाई, तो ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा दोस्त, इसने कैरी दिया तो ये कितना हो जाएगा 5, वो बन गया। तो बाजू वाले से कैरी लेता रहेगा। अच्छा इसका ये क्योंकि देखो ये टेंस है ना, तो इसका टेंस इसका 10 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप ये टेंस वाला इसको 1 देगा तो इसका 1 इसके 10 के बराबर है, क्योंकि ये 1 है, इसलिए क्या हो जाता है 10 हो जाता है, सही है ना। तो 10 इसने दिया और एक ये पहले से, तो 11 हो गया, है ना। तो 11 में से कितना चला गया दोस्त, 9 चला गया, तो कितना हुआ 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको मान लो कि ऊपर नीचे लिख दिया हुआ है, सही है ना, ऐसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही है ना। आपको माइनस करना है, आपको ये माइनस करना है, तो आप ऊपर नीचे लिख करके माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, एकदम कर सकते हो। 1 5, जैसे मान लो कि इसको 1 को मैं मिटा देता हूँ तो 1 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5 5 7 आपको माइनस करना है, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से घटेगा कितना आएगा 2 आएगा, इसमें से घटेगा कितना आएगा, देखिए इसको कैरी देगा ना, तो ये कैरी देगा दोस्तों कितना हो जाएगा वो, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, सही है ना। और ये कितना दोस्त 1, ठीक है, इसने कैरी दिया था तो ये 0 हो गया, अब 0 इससे लेगा तो 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये हो गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो भैया किसी को दिक्कत नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी इवन नहीं दिक्कत होता है, और डिवीजन में भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ तो एक बार मैं बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, ठीक है, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, अन्यथा तो भैया प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इसको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है, ठीक है। मिटा दूं मैं दोस्त इसको, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब देखो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अभी हम नेचुरल नंबर होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो दोस्त 1 2 3 है, हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करो कितना आएगा, देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करना ना, और 2 1 जा 2, 2 4 6, ठीक है, 1 2 9 6 1 2, हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना दोस्त 25 से, ठीक है। तो अभी हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से करेंगे 1 में, है ना। तो 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है, 6 5 30, सेम दोस्त 30 का 30 ही होगा, कैरी नहीं है तो 30 का 0, 45 और 3 48, ठीक है।
और 5 दूना 10 और 4 14, ठीक है, और 5 और 1 6, ठीक है। कैरी अब हम क्या करें दोस्त, 1 से हमने कर दिया, अब हम क्या करें टेंस से, करेंगे तो टेंस के स्थान पे लिखाएगा, सही ना दोस्त। तो टेंस से करो, देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, ठीक है। तो 2 18 19, 2 4 1 5 और 2 1 2। अब इसको क्या करना है दोस्त, ऐड करना है, ठीक है। ये बेसिक बात है, सबको आता होगा। मल्टीप्लिकेशन के और करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं दोस्त, है ना, ट्रिक ब्रिक होता है। तो अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक्स। 0 3 8 2 10 की 11, ठीक है, 6 4 10, ये 6 4 10 हो गया दोस्त, 2 और 1 3, 8 2 10 और 1 11, 11 क्या गलत, सही है ना दोस्त। ये 3 होगा, ये 0 ही होगा क्योंकि कैरी नहीं दिया था ना। 8 2 10, 9 4 13 और 1 कैरी 14, 5 11 1 12 और 2 1 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने 2 डिजिट वाला, और इस तरीके से आप कर सकते हो 3 डिजिट वाला, है ना। कितना डिजिट का आप कर सकते हो, जैसे देखो 190125, ठीक है। हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, जैसे मान लो कि 729, मैं जानबूझ करके बड़ा कर रहा हूँ, डिफिकल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको करने आ जाए। अब देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ सारे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा जाएगा, फिर टेंस का करेंगे तो टेंस के सामने, और 100 का करेंगे तो 100 से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बोलो, 9 5 जा 45 का 5, 2 2 18, ठीक है ना। 18 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 18 4 22, ठीक है, 9 1 9, 9 2 11, सॉरी 11 का 1, ठीक है ना। 11 यहाँ पे 11 तो 11 हो जाएगा, क्योंकि इसे करेंगे तो 0 आएगा, और कैरी एक 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 81 का 1 हो जाएगा दोस्त, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17 हो गया। दूसरे करोगे इसमें कितना हो जाएगा 10 4 1 5, 2 1 जा 2, ठीक है, 0 का 0 होएगा, सही है ना। और इसमें करोगे 9 2 18 होएगा, और 2 का 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी एक डिजिट और भी है ना। तो 7 से आपको और वापस करना है, 7 बजे 35 का 5, देखो 7 14 और 3 17, ठीक है, 7 17 हो गया, 17 14 और 3 17, 7 का 7 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसके सामने है ना, तो सामने सामने आपको लिखना है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया, बाकी आपको सामने सामने दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो मैं कहा था 7 से 0 में 0 किया तो 0 आया, तो 7 63 का 3 कैरी करेगा 6, 7 6 कितना हो जाएगा 13, सही है ना बॉस, सही है। देखो 5 2 5 का 10 और 1 11, ठीक है, 7 2 9 और 1 10, ये 5 2 5 का 10, ठीक है ना, ये 5 ये 2 5 का 10 और 1 11, 11 का 1 हो गया, 7 2 9 1 10, 10 और 1 11, ठीक है दोस्त। 11 का क्या हुआ 1, 7 2 9 1 10 1 11, 8 1 9 1 10, कैरी था ना, 8 1 9 और 1 कैरी वाला 10, 8 7 15, ठीक है, 15 और 1 कैरी वाला था क्या 16, यस, 3 3 6 1 7 और 1 8 कैरी वाला, ठीक है। 3 और 1 कैरी का है, नहीं है तो 3 का 3 ही होगा और 1 1 होगा। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हम इस तरीके से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट वाला भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, आप कितना डिजिट वाला भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, सही कि नहीं है, बोलो सही है। अब हम बात करते हैं इसका डिवीजन का, सही है, डिवीजन की बात करते हैं, सिंपल जल्दी से, ठीक है। चलो अब देखो, मुझे पता है कि इस पे बहुत ज्यादा लाइक नहीं आएगा, लेकिन मैं उसकी फर्क नहीं, उसकी चिंता नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इस पे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आएगा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है दोस्त कि आपकी मदद करना, जिनको ये जरूरत है वो यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इन चीजों से फर्क पड़ता तो नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी हेल्प हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। डिवीजन की बात कर लेते हैं, सिंपल था 4 2 3, इसमें हमको 2 से डिवाइड लगाना है, इसे डिवाइड लगाना है 2 से, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका बहुत दिन का पढ़ा हुआ हो गया, आप भूल गए हो, तो कैसे करते हैं ये सब, आपको बस उसी का डिवाइड करना है आपको, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। इसमें देखो, इसमें डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, है ना, कट गया, ये 2 आएगा, 2 1 जा, है ना। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं, सही है ना। तरीका क्या है कि हम इसको पहले काटने की कोशिश करते हैं, या तो पूरा पूरा कट गया तो ठीक है, नहीं तो उससे छोटा आना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद घटाएंगे तो कट गया, अगला डिजिट उतारेंगे यहाँ पे, फिर 1 टाइम्स लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, अब
3 में क्या करेंगे, 3 2 के टेबल में तो 3 आता नहीं है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा 4, तो हमको 1 जा लगाना पड़ेगा, है ना। 2 1 जा 2 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको बोलते हैं दोस्त रिमाइंडर बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं, है ना। इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला जोड़ेंगे तो ये आता है, ये सबको पता है ना, या पता होगा आपको। तो करने के लिए बहुत गहरी बातें भी है, लेकिन हम उन पर अभी नहीं जा रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। तो ये भैया हमने छोटा डिजिट ले लिया, जैसे मान लो कि आप 2 डिजिट का करते हैं 16957, ठीक है। आपको डिवाइड करना है, सही है ना। जैसे मान लो कि आपको मैं यहाँ पे 12 से डिवाइड लगाता हूँ, तो ये 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट को पकड़ेंगे, ठीक है। तो 1 जा लगेगा, 1 जा लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो 12, है ना। 1 से 20 तक का टेबल तो आपको पता है बचपन से रटाया जाता है, उतना तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। और अगर वो भी याद नहीं तो आप टेबल करके मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, ये कर सकते हो ना जी। देखो घटाओ तो कितना आएगा, 4 49 और जो 48, है ना। 12 4 जा 48 होता है, इससे छोटा, तो ठीक उससे पहले जो नंबर आता है वो हमको लगाना है, सही है ना। क्या आएगा, 1 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 ये 1 जा कितना हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 3 7 12 3 जा 36 होता है दोस्त, है ना। माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ये 2 डिजिट वाला हो गया। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, देखिए आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, जैसे देखिए मैं 19 से डिवाइड लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए 1, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए 90125, ठीक है। इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, वो क्या सिखाना चाहता हूँ जरा समझिए। जनरली ये लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, वो 0 0 उतारते रहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा आप क्या मैं सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे आप 1 टाइम्स लगाइएगा 19 से आएगा, ये तो चलो सबको पता है, खत्म हो जाएगा, घटेगा 0 हो जाएगा मतलब, है ना। अगला डिजिट आप उतारिएगा, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 0 उतार देते हैं। लेकिन इसमें आप कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी आपको दोस्त दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या करने वाले देखो इससे, है ना। अब देखो अगर हम 1 टाइम्स लगा सकते हैं, 19 अगर 1 जा हो सकता है ना, 19 1 जा अगर 1 हो सकता है, 19 हो सकता है, तो 19 0 जा क्यों नहीं 0 हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम 0 टाइम्स लगाएंगे, सही है ना, तो ये खत्म हो जाएगा। अगला क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब जब भी हम यहाँ से नीचे को डिजिट उतारेंगे तो हमको यहाँ से लगाना है, सही है ना। अब कितने टाइम्स लगाएंगे, फिर से देखो 0 टाइम्स हमको लगाना आ गया, तो फिर से हम 0 टाइम्स लगाएंगे। यहाँ से डिजिट हमने उतारा, फिर से क्या उतारा 2, फिर से क्या लगेगा, 0 टाइम्स लगेगा, क्योंकि इससे छोटा है ना भाई, तो 0 टाइम्स लगेगा। क्या आएगा 2, अब 2 के बाद क्या आएगा 5, तो मैं 5 को इधर लिखता हूँ 2 5, ठीक है। अब एक 1 टाइम्स लगेगा, तो 1 टाइम्स लगा दो 25, ठीक है, सॉरी 1 टाइम्स क्या लगेगा 19, तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। तो ये आपका क्या आएगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि हम 0 टाइम्स लगाना सीखे, है ना। जैसे अगर हम 1 टाइम्स लगा सकते हैं, 2 टाइम्स लगा सकते हैं, 7 टाइम्स 9 टाइम्स लगा सकते हैं, तो क्या हम 0 टाइम्स नहीं लगा सकते, तो एकदम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 0 टाइम्स लगाना सिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवीजन भी इजीली कर सकते हो, है ना। इतना तो आपको करने आ ही रहा होगा, ठीक है। अब डिवीजन क्या है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन है, वो सब बातें हम अभी नहीं करना चाहते हैं, सही है ना। बेटा दे क्या समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, इसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, इसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, इसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप 1 लाख डिवीजन भी बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये होगी डिवीजन की बात। अब कितना भी डिजिट का डिवीजन आप बना सकते हो, सही है ना। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, है ना। कितने भी डिजिट का हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन बना सकते हैं। जैसे आखिरी क्वेश्चन में बनाता हूँ 3 डिजिट वाला। जैसे देखो 125 से हम क्या करें, डिवाइड करते हैं 695125, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे हम 3 डिजिट को एटलीस्ट पकड़ेंगे, ठीक है ना। या तो हमको इससे छोटा लाना पड़ेगा या इसके बराबर लाना पड़ेगा। तो देखो 125 में अगर हम 5 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 500 और 125 तो 625 हो जाएगा, है ना। तो 5 टाइम्स अगर लगाओगे तो यहाँ पे 625 आपको दोस्त मिलेगा, ठीक है। 500 और 125 625 हो जाएगा। इसको घटाओगे तो 0, ये 7, ये कैंसिल, ये क्या आएगा 1। अब 700 से हमको छोटा या 700 के बराबर लाना है, ठीक है। तो 125 का देखो टेबल पढ़ो, अगर हम 600 बार लगाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 600 700 750 मिल जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है ना। तो हमको भाई इसमें हमको फिर से 5 टाइम्स ही लगाना पड़ेगा 625,
ठीक है, ये 6 आएगा, घटाओगे तो दोस्त माइनस कर रहे हैं दोस्त, माइनस, उसके बाद ये कितना आएगा, 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा तो 9 में से हो जाएगा तो 7, ये खत्म, 76 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 तक आ गया हुआ, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। अब बताओ कितने टाइम्स आएगा, 762। अभी हम 6 टाइम्स लगा रहे थे ना, तो कितना आ रहा था, 750 आ रहा था, तो आ जाएगा, है ना, 6 टाइम्स लग जाएगा। 6 टाइम इसमें मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 टाइम तो कितना आएगा, 600, और 25 150, तो 600 150 कितना हो जाएगा, 750, 750, ये 2 हो गया, ये 1, ये कैंसर, फिर क्या आएगा दोस्त, 5 आएगा। देखो मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड ही लग गया इसमें, है ना, तो पूरा पूरा डिवाइड लग गया, है ना, 1 टाइम क्या हो जाएगा, 1 2 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट ही हो गया। ये रैंडम हुआ है दोस्त, है ना, मैंने सोच करके वो नंबर नहीं लिया था, कोई भी डिजिट लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से क्या कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। तो ये तो भैया बहुत फंडामेंटल था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग में मुझे पता है, ठीक है ना। लेकिन आगे आने वाला जो डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है ना, इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, उसमें लोगों को दिक्कत होता है माइनस प्लस करने में। तो हमें पता है कि आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत होगा, आप वहां से शुरू कर सकते हो, या जरूरत हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता ही है कि चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ना, हमें सपोर्ट करने के लिए। आप हमें सपोर्ट करोगे, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेते आते रहेंगे। सपोर्ट करने में आपको कुछ जाता नहीं है ना, कुछ सेकंड का समय जाता है, तो आप वो कर ही सकते हो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए